पामगढ़ तहसीलदार ने संवैधानिक पद पर बैठकर तहसीलदार अश्वनी कुमार चंद्रा ने किया संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान। भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने लगाया आरोप। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला 28 फरवरी का है, जब भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता पामगढ़ तहसील कार्यालय के सामने कोहका के निवासी कोटवार गंगादास मानिकपुरी गाँव में गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण ग्रामीण और भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता कोटवार को पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान तहसीलदार के द्वारा भीम रेजिमेंट किसी कार्यकर्ता को तहसीलदार के द्वारा ये कहा गया कि तुम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन मत करो, तो भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया को मौलिक अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन करना हमारी संवैधानिक अधिकार है। ताव में आकर तहसीलदार ने संविधान निर्माता को घटिया व्यक्ति कह दिया, जिससे भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता तहसीलदार के खिलाफ भड़क उठे और 4 मार्च को भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी के साथ भारी संख्या में भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता पामगढ़ थाना पहुंचे और तहसीलदार के खिलाफ FIR के तहत कार्यवाही की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन सौंपा गया। भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर तहसीलदार के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है तो भीम रेजिमेंट के द्वारा थाना घेराव और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा क्या सही में तहसीलदार ने आंदोलन कर रहे भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज और बाबा साहब को अपशब्द का कहा था कि नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वही हमारे द्वारा जब तहसीलदार को इस पूरे मामले को लेकर उनका संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि मैंने किसी को कुछ गलत शब्द नहीं कहा है। अब देखना होगा इस पूरे विषय पर क्या कुछ कार्यवाही करते हैं। कोहका निवासियों के द्वारा एक व्यक्ति है गंगा प्रसाद नाम का, उनके द्वारा वहां के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और कुछ सिविल के मामलों को लेकर हम लोगों ने 28 तारीख को SDM कार्यालय का घेराव किए थे, जो घेराव शांतिपूर्ण था। लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा द्वेषपूर्ण नीति से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लड़कों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 147 और 188 के अंदर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। और साथ ही साथ वहाँ के अभी तो तहसीलदार है अश्विन कुमार चंद्रा, उनके द्वारा हमारे लड़कों को जाति सूचक गाली दी और साथ ही साथ बाबा जैसे को घटिया व्यक्ति कहते हुए, मतलब उनके तुम यहाँ पर जयकारा मत लगाओ, ये इन सारे शब्दों से वहाँ पर बोला है। इसलिए आज अश्वनी कुमार चंद्रा जो तहसीलदार है उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और 295A के धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर पुलिस विभाग दबाव में महसूस हो रही है मेरे को, और दबाव में FIR करने से टाल मटोल कर रही, लेकिन हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है और 15 दिन के अंतर्गत अगर अपराध पंजीबद्ध नहीं करती तो फिर थाना का हम लोग आज तो निवेदन करने आए हैं, फिर थाना का घेराव करेंगे। इस मामलों के जहां तक मैं तह पे गया तो जो वहां का भी वर्तमान सरपंच है, उस सरपंच के द्वारा और ग्राम सभा का प्रस्ताव की कॉपी और ग्राम सभा का अनुमोदन का कॉपी था, जिसमें कोटवार को हटाने के बाद सरपंच के द्वारा है किया गया है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि सरपंच इस बात को सेटलमेंट कर लिया है, सरपंच और कोतवाल के बीच बातें सेटलमेंट हो चुकी हैं। कोटवार का मामला को तो हम लोग कुछ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो उनके गांव का मामला है। लेकिन जो तहसीलदार जो बाबा साहब या संगठन के लड़कों के प्रति जिस तरीके से भद्रतापूर्ण बात कही गई है, उसको लेकर कार्रवाई आगे रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 341, 147 और 188 पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है। 7 लोगों के ऊपर नामजद है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर इस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके से अगर कार्रवाई करते गए तो लोग आज प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये तानाशाही सरकार है और ये तानाशाही प्रशासन है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार SDM है, उनके द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और बल्कि उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। जब हम हमारे संगठन के साथी लोग द्वारा ग्रामवासियों द्वारा मदद मांगता है तो हमारे संगठन के लोग द्वारा थाना में जाकर आवेदन दर्ज कराती है मारपीट की, तो वहाँ पर थानेदार के द्वारा भी SDM महोदय को सूचना किया जाता है कि यह कोटवार का लगातार आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए करके। लेकिन इसको सुनकर यहाँ के SDM और तहसीलदार अनदेखा करते हैं, तो कहा जा सकता है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ऐसे गुड्डे बदमाश को खुद संरक्षण दे रहे हैं और कहीं न कहीं बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। देखा जा सकता है कि जिसका प्रकार से कोटवार में गुंडागर्दी चल रही है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में वहाँ के किसी न किसी ग्रामवासियों को हत्या या मर्डर या किसी प्रकार की बड़ी घटना को दावत या कर सकती है, जिसका यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। तब जाकर लगता है कि वो लोग कार्रवाई करेंगे। तो इस संबंध में आज भीम रेजिमेंट द्वारा
एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है, यह सूचनार्थ कराने के लिए कि उनको तत्काल प्रभाव से उनके कोटवार के पद से निलंबित किया जाए, अन्यथा भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के द्वारा से 2-3 दिन के अंदर आने